चलिए पहला सवाल आपका, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक या अभिकर्मक। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। संगमरमर का सूत्र बताइए। CaCO3। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिलिक आयन, OH- आयन। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार कर देता है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है वह क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के जगह पर टीन का लेप क्यों होता है? क्योंकि जिंक टीन से कम अभिक्रियाशील होते हैं। नहीं, क्योंकि टीन जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील होते हैं। उल्टा बोल रहे थे आप। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। धोने का जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 ठीक है। मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। वह अम्ल कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। यह कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। हमारे शरीर का पीएच परास कितना होना चाहिए? 7 से 8। 7 से 7.8। दांतों को साफ करने के लिए किस प्रवृत्ति के दंत मंजन का प्रयोग होता है? क्षारीय टूथपेस्ट का। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। जिप्सम का सूत्र बताइए। CaO2H2O। चलिए ठीक है। किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बोलिए। CaOCl2। बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। CaOH42। सोडियम बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। Na2CO3। नीला थोथा का सूत्र बताइए। CuSO4 कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। चलिए अगला सवाल है। कौन सा धातु चमकीला होता है? ग्रेफाइट और आयोडीन। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। सिलिका क्या है? सिलिका एक अधातु है। लोहा का परमाणु संख्या बोलिए। 26। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। एक्वारेजिया में किन दो अम्लों को मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। उन दोनों का अनुपात कितना होता है? 1:3। नहीं, 3:1 होता है। ठीक है ना। अगर HCl पहले है तो 3 होगा, अगर HCl बाद में रहेगा तो 3 बाद में होगा। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH42 का। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया करने से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार। नहीं, अम्लीय अम्ल। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? जस्ता का लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जसत लेपन या फिर जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के साथ कौन से तत्व और होते हैं? निकेल और क्रोमियम होता है।
हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या कहलाते हैं? अपरूप। अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। अगला है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने कैसा आबंध बनता है? दुई आवन। द्वि आबंध बनता है। और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच? एक आवन। अगर नाइट्रोजन में पूछा जाए तो? 3 आवन। 3 आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। एथेन के एक अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? 7। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात कितना होता है? 1:3। 1:3। NH3 NaOH3 को। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोलर ने। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। नहीं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, एथाइन बनाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। COOH जो होता है अभिक्रियाशील मूलक, उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। सबसे सरल हाइड्रोजन कार्बन कौन है? मीथेन CH4। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। एथेनोइक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। थोड़ा हल्ला बंद कीजिए, इधर दिक्कत हो रहा है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम सिद्धांत की मुख्य भूमिका क्या थी? मुख्य कमी क्या थी? केवल 86 तत्व। केवल 86 तत्व थे। हल्के तत्वों में उपयोग होता था। अष्टक त्रिक में विभाजित। अष्टक त्रिक में विभाजित था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बाएं से दाएं में घटेगा। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। वर्ग 1 का जो तत्व होता है उसको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल अंतिम सेल होता है? एल सेल। सल्फर परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 18। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व। क्लोरीन के परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 7। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जानने का सूत्र क्या होता है? 2n²। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं? आवर्त। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। चलिए ठीक है। अगला है सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 86 होती है। 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे करते हैं या स्वपोषी करते हैं। सेलुलोज का पाचन कौन नहीं कर सकता है? मनुष्य नहीं कर सकता, मांसाहारी जीव जंतु नहीं सकते। ठीक है। परजीवी पादप का उदाहरण दीजिए। अमरवेट या कवक। मनुष्य के मुख में क्या जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ा। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामें। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला बताइएगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जल का। क्लोरोफिल वर्णक में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? जीवी पोषण। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तों के रंध्र या स्टोमाटा या छिद्र से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस क्रिया द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग का नाम बताइए। अपेंडिक्स। चलिए बहुत